दोस्तों सबके मन में एक ही सवाल है कि ये इंटरव्यू स्लॉट कैसे बुक करें। B1 B2 वीज़ा के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, लेकिन स्लॉट्स ही नहीं मिल रहे हैं। आज के दिन में जो भी इक्का दुक्का मिल रहा है बहुत ही चैलेंज से, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो कैसे बुक करें स्लॉट्स, आज इसी के बारे में मैं वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, शुरू करते हैं आज का वीडियो। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. फर्स्ट थिंग फर्स्ट दोस्तों, सबसे पहले आपको DS-160 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एक्यूरेटली और 100% कंप्लीट दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मतलब वो डायरेक्टली स्लॉट बुक करने की कोशिश करते हैं, जो नहीं हो सकता। सो फर्स्ट स्टेप DS-160 फिलअप कीजिए। उसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप है कि स्लॉट बुक करने के लिए आपको CGA प्रोफाइल में जाके आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको वीज़ा फीस $160 US फीस पे करना पड़ेगा दोस्तों अगेंस्ट DS-160 फॉर्म। DS-160 जब आपने सबमिट किया होगा, कंफर्मेशन पेज आया होगा, उसमें सीरियल नंबर, रेफरेंस नंबर होगा, उसके बेसिस पे आपको $160 आपको वीज़ा फीस पे करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों स्लॉट बुकिंग। दोस्तों आपको इसके बाद फीस पे करने के बाद स्लॉट बुकिंग सेक्शन में जाके स्लॉट बुक करना पड़ेगा। हाँ, यहीं पे आपका क्वेश्चन है कि कैसे बुक करें, मिल नहीं रहा, वेटिंग टाइम ज़्यादा आ रहा है, कभी 6 मंथ का बाद का आ रहा है, कभी 1 साल के बाद का आ रहा है, कभी 2 साल के बाद का आ रहा है, किन किन लोगों को तो 3 साल के बाद का भी आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में अगर मेरी बात मानो, सबसे पहले जब स्लॉट बुक कर रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी कह रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ये मेरा पर्सनल रिसर्च है, और ओवरऑल मैं देखूँ तो मेरे को फीडबैक भी मिला है कि ये तकरीबन काम करता है दोस्तों। जब आप US वीज़ा के लिए स्लॉट बुक करने की कोशिश करते हो, कोशिश करना कि सुबह के टाइम में करें 9 और 10 के बीच में, तभी यूजुअली क्या होता है कि स्लॉट्स अपलोड करते हैं, यूजुअली ओपन होते हैं दोस्तों। US एम्बेसी एक्चुअली US वीज़ा का जो इंटरव्यू स्लॉट्स है वो तो अपलोड या फैसिलिटेट ऑलरेडी किया होता है, लेकिन दोस्तों ये लाइव यानी कि अलॉट आपके लिए किया जाता है एक फ़िक्स टाइम पे, मतलब 9 और 10 के बीच में कहिए कि मेरे हिसाब से 9 और 10 के बीच में हो सकता है। तो 9 और 10 के बीच में सुबह अगर इंडिया से हो तो इंडिया में ट्राई कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ से वीज़ा अप्लाई किए हैं, वहीं से आप उसी एम्बेसी में, उसी लोकेशन पर ट्राई कीजिए कि बुक करने के लिए हो सकता है कि मिल जाए। नंबर 3 दोस्तों, अगर आपके लोकेशन पे वीज़ा इंटरव्यू के लिए स्लॉट नहीं है, ट्राई कीजिए कि अलग लोकेशन पे करने के लिए। हो सकता है कि अगर आप दिल्ली में हो तो मुंबई में लेने की कोशिश कीजिए, कलकत्ता में लेने की कोशिश कीजिए, या फिर हैदराबाद में लेने की कोशिश कीजिए, या फिर चेन्नई में भी लेने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि किसी एक एम्बेसी में स्लॉट मिल जाए और आपको स्लॉट बुकिंग हो जाए दोस्तों। मान लेते हैं कि आपने जहां से अप्लाई किया और जहां से अप्लाई किया उसी लोकेशन से मिला, और आपको रिसेंट वाला मिल गया इसी महीने का, नेक्स्ट मंथ का, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वहीं पे कहानी ख़त्म हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आपने दूसरे एम्बेसी लोकेशन से अप्लाई किया, वहाँ पे स्लॉट मिला आपको, एग्जांपल आप रहते हैं दिल्ली में लेकिन आपको स्लॉट मिला है मुंबई में राइट, और मान लेते हैं कि आपको नियरेस्ट डेट का ही मिला, तो इसी महीने का, नेक्स्ट महीने का, तब आपको क्या करना चाहिए? स्लॉट तो मिल गया आपको, लेकिन DS-160 में आपने लोकेशन फिलअप किया दिल्ली, लेकिन आपको मिला है स्लॉट मुंबई में, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? और एक न्यू DS-160 फिलअप करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद आपके पास 2 DS-160 होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, दोनों के दोनों DS-160 आपको फिलअप करके लेना पड़ेगा। वो पूछेंगे इंटरव्यू में कि वाई यू चेंज द लोकेशन चेंज क्यों किया? वो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे वहाँ पे लोकेशन पे नहीं मिल रहा था स्लॉट, इसलिए मैं दूसरे लोकेशन पे लिया, स्लॉट मिला, और इसलिए मैं दूसरे लोकेशन पे ट्राई किया क्योंकि मेरा जाना USA बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही रिक्वायरमेंट है, मेरे को जाना ही है। क्योंकि दोस्तों प्रोसेस के हिसाब से जिस लोकेशन पे आप हैं उसी लोकेशन से आपको अप्लाई करना पड़ता है, और क्योंकि आप दूसरा लोकेशन चूज़ किए हैं, आपको रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आपने दूसरा लोकेशन चूज़ किया। अब आते हैं दोस्तों कि मतलब आप लोगों ने ट्राई किया, DS-160 फिलअप किया, पेमेंट किया, और आपने ट्राई किया कि मतलब बुक करने के लिए, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। आपके लोकेशन पे भी मिल रहा है, यानी कि बहुत लेट मिल रहा है, करंट का नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि 1 या 2 साल के बाद का मिल रहा है, या फिर आप किसी और लोकेशन भी ट्राई कर रहे हैं, 1 या 2 साल का मिल रहा है। इस केसेस में क्या करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, आप बुक कर दीजिए, आपको होम लोकेशन में, मतलब जहाँ पे ठहरे वहाँ पे बुक कर दीजिए। हो सकता है कि 6 महीने या 1 साल के बाद का मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, बुक करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि रीशेड्यूल करने के लिए नॉर्मल प्रोसेस पे, अगर रीशेड्यूल हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है रीशेड्यूल तो
अगर आपका केस, आपका विजिट यूएसए में बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही इमरजेंसी कैटेगरी में आता है, तो आप एक्सपर्टाइट करने की कोशिश कर सकते हैं। एक्सपर्टाइट सेक्शन में जाके आपको एक्सपर्टाइट अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें रीज़न देना पड़ेगा कि वाई यू वांट टू एक्सपर्टाइट योर वीज़ा, आपको क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि आप अर्जेंटली आपको यूएसए जाना पड़ेगा। नंबर 2। नंबर 3, जब आप ये एक्सपर्टाइट रिक्वेस्ट डालेंगे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, अगर यूएस एम्बेसी कॉन्सुलेट ऑफिसर को लगता है कि आपका केस अर्जेंट है, आपको यूएसए में जाना ही पड़ेगा एंड योर केस इज कमिंग अंडर इमरजेंसी कैटेगरी, तो आपका वीज़ा अप्रूव कर सकते हैं। आप वीज़ा नहीं, आपका एक्सपर्टाइट रिक्वेस्ट अप्रूव कर सकते हैं और आपको प्रीपोन कर दिया जाएगा, आपको रीसेंट डेट मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगर यूएस एम्बेसी को लगता है कि आपका केस स्ट्रांग है, आपको नॉट ओनली मेडिकल इमरजेंसी केस में आते हैं, आपको यूएसए जाना है, तो अप्रूव कर सकते हैं। और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, आपके जैसे बहुत सारे लोग एक्सपर्टाइट कर रहे हैं, उन सब लोगों का बहुत अर्जेंट केस है, तो सबका अप्रूव करना मुमकिन नहीं है। ये यूएस एम्बेसी ने भी खुद कहा है। हाँ, जिसका बहुत ही अर्जेंट केस है, बहुत ही ज़रूरी है उससे ज़्यादा, उनका ही अप्रूव करेंगे। लास्ट में दोस्तों समझ लीजिए कि मतलब आपको स्लॉट मिल ही नहीं रहा, इमरजेंसी भी नहीं मिल रहा, एक्सपायर करने के बाद भी नहीं मिल रहा, तो क्या करें? सिंपल थिंग, आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि कैंसिल होने के लिए वेट मत कीजिए, वो कैंसिल होगा 1 महीने के बाद या 10 महीने के बाद भी। आप कैंसिल कीजिए उस रिक्वेस्ट को और रीअप्लाई कीजिए, तो घूम फिर के आपको फिर से फर्स्ट स्टेप से आके यही तरीका अपनाना पड़ेगा। वैसे भी जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि लाइव में कि मतलब Q1 से इम्प्रूव होने का आशंका है, इम्प्रूव हो जाएगा। Q2 से आपको बहुत सारा स्लॉट देखने के लिए मिलेगा। वैसे भी यूएस एम्बेसी ने खुद कहा है कि मतलब 31 दिसंबर 2023 तक के बाद मतलब सिनेरियो ऐसा हो जाए कि 100% नॉर्मल हो जाएगा, सबको ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि प्रीवियसली बिफोर द पैंडेमिक। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और ईमेल भी दिया हूँ, ईमेल आईडी भी ईमेल कीजिए अगर आपका केस अर्जेंट है और जेन्युइनली आपको हेल्प चाहिए, तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, किसी तरह से हेल्प हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे रेगुलरली। थैंक यू।